कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु महाराज को बार बार नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से जैसे आँखों में ज्योति को उभारा जाता है अंजन शलाका के द्वारा, वैसे हम लोगों को गुरु ने नेत्र ज्योति दी है जो मोक्ष मार्ग में काम में आती है। यह जो चक्षु चरम चक्षु केवल मूर्त को ही दिखाती है और मूर्त में भी केवल रूप को ही दिखाती है। वहीं पर रस भी रहता है, गंध भी रहती है और गुण भी रहते हैं, किंतु केवल आँख के माध्यम से आप रूप को देखते हैं। भगवान की भांति ये गुरु हमें रूप को क्या स्वरूप को भी दिखा देते हैं। ऐसे गुरु महाराज जो भगवान कभी कभी बोल सकते हैं हमारे साथ और हमारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, किंतु समूह शरण में वहाँ पर कोई भी पास जाकर के उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते। यह नसीब गंधर्व परमेष्टि को भी प्राप्त नहीं होती, किंतु गुरुदेव के कारण हम ये सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे पास मान है, सम्मान है, आदि आदि, किंतु गुरु के पास जो गुण है उसके समान हम बनना चाहते हैं, इन गुणों को भी बनाना चाहते हैं। मान को तो बहुत कुछ पा लिया, किंतु मान के द्वारा कुछ हमारा कल्याण नहीं होता। मान के त्याग में ही मान निहित है। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो ऐसी चर्या अपनाओ जो गुरु के पास होती है। वे तिरस्कार में भी और स्वीकारता में भी, दोनों में भी समान चित्त रखते हैं और संसारी प्राणी उबल जाता है। शांत बैठा हुआ भी एकाध शब्द सुन लेता है तो उसमें उफान आ जाता है। ये तूफान क्यों आ जाता है जीवन में? अज्ञान के कारण। इसीलिए वे अज्ञानत मिरानानाम ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी तिमिर चारों ओर फैला हुआ है। गुरु ही एक ऐसे हैं, वह टॉर्च के माध्यम से हमें सब कुछ दिखा देते। कभी कभी वह सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी वह भी नहीं है, ताराएं हैं टिमटिमाती रहती हैं,
किंतु नीचे देखेंगे, थोड़ी से अपनी आँखों को अच्छे खोलेंगे तो पगडंडी हमें वह देखने में आ ही जाती है। अपनी छाया भी हमारे लिए एक प्रकार से पथ का काम कर जाती है और उसके माध्यम से भी हम आगे बढ़ जाते हैं। हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ऐसे गुरुओं के द्वारा यह धरती पवित्र हुई है और आज भी वह यदि पथिक इसको देखता है तो उसे ये विश्वास हो जाता है। भजन में कई बार सुना हमने, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। अब हमें एक प्रकार से और किसी की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करने, कुछ नहीं करने, क्योंकि हमारे लिए तो गुरुदेव यहाँ से निकल गए हैं, तो पथ की कोई आवश्यकता नहीं। पद चिन्ह भी हमारे लिए पर्याप्त है। परोक्ष में होते हुए भी जैसे उन्हें प्रत्यक्ष गुरुदेव दर्शन दे रहे हो, क्योंकि उनके प्रत्येक कदम में ये भाव रहता है किसी जीव को भी कष्ट न पहुँचे हमारी चेष्टाओं के द्वारा। इसीलिए उन्होंने अपने मन को ऐसे संबोधित किया है कि हमारे मन से किसी को भी कष्ट ना हो। इसके लिए ही उन्होंने ये सद्भावना 24 घंटा भाई है। प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। हमें यदि उनकी साधना का बहुत अल्प अंश भी यदि प्राप्त करना है तो उस श्वान के समान हमें कभी नहीं देखना। कौन सा श्वान आ गया, कौन सा कुत्ता आ गया, नहीं, बहुत अच्छा है उदाहरण कि बैलगाड़ी चलती है, किसान बैलों को हाँकता है और ऊपर से उनको संकेत देता है, जल्दी चलो जल्दी चलो, और वो जा रहे हैं। तो किसान समझता है इन बैलों के कारण हम तो बहुत जल्दी पहुंच ही जाएंगे। वहीं पर पाला हुआ एक कुत्ता श्वान है और वह नीचे छाया मिलने के कारण गाड़ी के नीचे से चल रहा होता है। उस छाया के कारण उसे सुचारू रूप से अन्य जो श्वान हैं उनसे भी बच जाता है और धूप से भी बच जाता है। और वह सोच रहा है ये क्या किसान चला सकता है, मेरे वजह से गाड़ी चल रही है। ऐसा कभी भी हम न सोचे। इसलिए गुरु बार बार ग्रंथों में लिखते हैं, ये मैंने नहीं लिखा, जैसे कहा गया उपदेश में वैसा ही ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया है। यदि फिर भी इसमें कोई गलती हो गई हो, अपनी लघुता को प्रकट करते हुए कहते हैं मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सब लोग इसको शोध करके सुधार करके इसका अर्थ जो बहुत गंभीर है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। गुरु बने बिना प्रभु बोल ही नहीं सकते। और प्रभु के पास तो बहुत गहराई रहती है, बहुत कुछ द्वादशांग भरा हुआ रहता है। वह क्या परोसेंगे आप लोगों को? आप को भूख तो लगी है,
लेकिन परोसने वाले तो हमारे गणधर परमेष्ठी गुरुदेव है। जग के द्वारा, या मान लो सर्वप्रथम हंडे के द्वारा, हंडा में पानी भरा रहता ना, तो आपको पिला लिया जाए, तो ये क्या कर रहे हो, मैं इसमें से एक बूंद भी नहीं पी पाऊँगा, सारा मेरे ऊपर आ जाएगा। या आप दोस्त छोटा सा और ले आओ, छोटा तो ले लिया, लेकिन उसमें भी काम नहीं बना, क्योंकि दूसरा वो ले लो, क्या है, जग है, जग ले लिया, जग में भर दिया पानी, फिर इसके उपरांत वो पिलाने लगा, क्योंकि पानी की धार बन गई, धार। गुरुदेव भी ऐसे ही धारदार जग के माध्यम से हमारी प्यास को बुझाने वाले हैं। आप लोग बहुत पुण्यशाली है, और पुण्य कमाओ, ताकि हमारा भी नंबर वहीं पर लग जाए। आगे पीछे हमें संतोष है, थोड़ी देर हो जाए तो कोई बात नहीं। गुरुदेव के सानिध्य में देव भी होता है, तो हमारे लिए वो बाधक नहीं है, क्योंकि उनका वह हमारे लिए हमेशा आशीर्वाद ऐसा है कि हमें भटकना होगा ही नहीं। ऐसे ये गुरुदेव हैं, उनके शास्त्र हैं लिखे हुए, उनके उपदेश हैं, और उसके बाद जब कभी भी वो चले जाते, दूसरे और गुरुओं को छोड़ करके चले जाते हैं। एक घर में यदि मान लो पिताजी कुछ बाहर जाने जाते हैं, तो घर में और जो शेष हैं उनको संकेत देते हैं, सब यथावत कर लेना, फिर डरने की बात है ही नहीं, और वह व्यवस्थित हो जाता है। ऐसे हमारे लिए तीर्थंकरों के अभाव में भी, बड़े बड़े आचार्यों के अभाव में भी, जो तात्कालिक आचार्य थे, उन्होंने हम लोगों के लिए लिख करके, संकेत दे करके चले गए हैं। इस समय हमें कोई भी उसका कष्ट नहीं है। मार्ग पर चलते हैं तो बीच में नदी आ जाती है, अब कैसे पार करें, धार बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, तो सेतु यानी ब्रिज बनाया गया है, और वह पुल बनाया गया है, उसके ऊपर से आप चले जाते हैं। यदि मान लो सेतु नहीं मिला है, तो नाविक मिलता है, नाव चलाता रहता है, और आप वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं। उस तट से इस तट की ओर आता है नाविक, और आप लोगों को बिठा करके कहाँ तक ले जाता, घर तक नहीं, इस तट से उस तट तक ले जाता है, और वो कह देता है भैया आप कष्ट नहीं पाना, अब अपने अपने घर चले जाना। अब घर को भी तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तीसरा एक व्यक्ति वह मिलता है जो गुरु है, उन सब बाधाओं को पार करा करके हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक साथ चलता है। हाँ, बड़े व्यक्ति मान लो बड़े कदम रहते हैं, और छोटा सा बालक उनके उंगली पकड़ करके चल रहा होता है, आप अपने दम को पूरा रख नहीं सकते। जैसे बालक चल रहा है उसी गति से आप भी चलते हैं क्या नहीं हैं? हाँ, क्योंकि ज़्यादा आप तेज़ी से चलेंगे वो चल नहीं पाएगा और न ही भाग पाएगा। इसलिए उसकी ख्याल रख कर के आप भागते नहीं। उसी प्रकार गुरु भी हम लोगों के लिए समझाते हुए ऐसे समझाते जब तक समझ में नहीं आता है
तो बीच बीच में भगवान ने तो आज तक किसी के कान को पकड़ा नहीं, लेकिन गुरु छोड़ते नहीं किसी को और ऐसे कान पकड़ लेते हैं। शिष्य को कैसा लगता और थोड़ा खींच ले तो ठीक ही है। पहले आए वे अपने तप वगैरह कर लिए और बाद में प्रतीक्षा होती है। गंधर्व परमेष्टि जब तक नहीं होते तब तक महावीर भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। 66 दिन तक प्रतीक्षा हुई है, तब गंधर्व परमेष्टि मिले हैं। और वो जाते ही उनका अभिमान समाप्त हो जाता है और सम्मान के भाव जागृत हो जाते हैं और दिगंबरत्व को उन्होंने सीख लिया, स्वीकार कर लिया। जीवन का बदलाहट अनिवार्य है। ऐसे ही प्रभु से और ऐसे ही गंधर्व परमेष्टि से हमारी भावना है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। महावीर भगवान को केवल ज्ञान के उत्पन्न बाद में दिव्य ध्वनि खिलने का अवसर है। भगवान को 66 दिन पहले ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। 66 दिन के बाद किसके अंतराय के कारण यह इतना विलंब हुआ? केवल ज्ञान होते ही समुच्चरण की रचना होती है और उसी समय दिव्य ध्वनि भी खिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीर्थंकर भगवान 13वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, संयोग केवली माने जाते हैं और केवल ज्ञान से उन्हें अपने आप के जीवन को अनुभूत करने का अवसर मिला। किंतु तीर्थंकर प्रकृति के उदय न होने के उपरांत भी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। थोड़ा सा सोचा है, तीर्थंकर प्रकृति के बिना दिव्य ध्वनि खिलती नहीं। सामान्य कोई भी व्यक्ति को दिव्य ध्वनि का अतिशय प्राप्त नहीं होता। केवल ज्ञान प्राप्त भले हो, ज़्यादा से ज़्यादा गंधकुटी का निर्माण होता है और उपदेश आदि दे सकते हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश उपलब्ध होता है मात्र तीर्थंकरों से ही। ये तीर्थंकर तो थे, किंतु इन्हें वह दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली इनकी? वह दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली इनकी? पूछा जाता है। लगता है तीर्थंकर प्रकृति में भी कुछ जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट इत्यादि का भेद हो सकता है। और दूसरी बात है, सारे के सारे भगवान अकेले नहीं हुए, हजारों हजारों मुनि महाराजों के साथ उनका दीक्षित होना हुआ था। किंतु अंतिम तीर्थंकर ही ऐसे हैं, उनके साथ कोई भी मुनि महाराज बने ही नहीं।
और ये ध्यान रहे, जब तक केवल ज्ञान होने के बाद भी कोई न कोई शिष्य जो सब लोगों के लिए उनका रहस्य बता सके, जब तक दीक्षित नहीं होते तब तक केवली होने के उपरांत भी महावीर भगवान को दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं हुआ था। देव भी उपस्थित थे असंख्यात, देवियाँ सहित थे, चारों प्रकार के निकाय देव भी आए थे, तिर्यंच भी आए थे, मनुष्य भी अपने अपने कोठी में विराजमान हुए थे, लेकिन गंधर्व परमेष्टि के सिंहासन पर कोई भी नहीं थे और उसकी पूर्ति 66 दिन के बाद हुई। इसमें अंतराय 66 दिन तक दिव्य ध्वनि का नहीं खिलना, केवली बनने के बाद भी यह काम क्यों नहीं हुआ, आगम में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं, किंतु यह उल्लेख अवश्य मिला है, जब तक योग्य निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वह उपादान भी काम नहीं कर सकता। तीर्थंकर प्रकृति के उदीरना के बाद में भी यहाँ गंधर्व परमेष्टि की आवश्यकता थी। जिस समय तीर्थंकर का वह प्रकृति का उदीरना होती है, उसी समय मनफली ज्ञान को भी प्राप्त करके तीर्थंकरों के शिष्य गंधर्व परमेष्टि के काम करते हैं। तो गंधर्व परमेष्टि होते हैं वे मनफली ज्ञान के धारी होते हैं, और जनता के लिए जो उलझन है उसको सुलझा करके बहुत अच्छे ढंग से वह दिव्य ध्वनि का साक्षात आधार लेकर के हम लोगों को वो संतुष्ट करते हैं। यह अवसर आज भी विदेह आदि क्षेत्रों में उपलब्ध है, किंतु यह उपलब्धि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल 24 ही होते हैं, हो गए हैं, वर्तमान में भी थे और भविष्य में भी होंगे। तो इस समय आज खाली खाली है। कौन से खाली पद? सभी तीर्थंकरों के साथ जो कोई भी होते हैं वो सब खाली हैं। गंधर्व परमेष्टि भी खाली है। एक और विशेष बात कहना चाहता हूँ। उत्कृष्ट श्रावक जो एक प्रकार से 60,000 प्रश्न करने वाले, उसके उत्तर देने वाले सैनिक महावीर भगवान के लिए तो सैनिक थे। ये होते हुए भी, सौधर्म इंद्र भी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए तीर्थंकर के लिए एक गंधर्व परमेष्टि की कम से कम आवश्यकता है। वह गंधर्व परमेष्टि अभी नहीं आ रहे हैं, तो तब तक धन और ऋण दोनों मिलने से विज्ञान ने विद्युत का, करंट का उद्भव माना है। और इसी प्रकार दिव्य ध्वनि के खिलने में मनफरे ज्ञान के धनी गंधर्व परमेष्टि
गौतम गंधर्व जब तक नहीं आए तब तक करंट का उत्पन्न होना संभव नहीं हुआ, ऐसा हमारा विचार है। महाराज फिर तीर्थंकर पद का क्या मतलब होता तो है, उन्हीं में तीर्थंकर पद है, उन्हीं में सब कुछ है, लेकिन जब तक गंधर्व परमेष्टि नहीं रहेंगे तब तक उसका विस्तारीकरण अथवा समोचरण को समझाने का कार्य उनके बिना नहीं हो सकता। बड़े बड़े जब लेखक काम करते हैं किंतु उसके ऊपर टिप्पणी आदि लिख करके उसके विस्तार करके खोल करके बताया जाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है, वह गंधर्व परमेष्टि के पास कितना मतलब कितनी शक्ति रहती है, ये इससे ज्ञात हो जाता है। ऋण और ऋण एक बाल मात्र का भी यदि अंतर रहता है तो उसमें इस प्रकार का प्रकाश का आलोक का विस्तार नहीं हो सकता। इसी प्रकार सभी कुछ होने के उपरांत भी तीर्थंकर प्रकृति के उदीर्ण होने के बाद में भी वह कार्य नहीं हुआ। इसके लिए एक विशेषण मूलाचार में दिया है, वह भी इंद्रभूति जब तक यथाजात नहीं होगा तब तक यह कार्य नहीं होगा। यथाजात शब्द बहुत ही गंभीर है और वह साक्षात तीर्थंकरों के साथ मेल करने वाला है। गंधर्व परमेष्टि को दीक्षित होने के बाद में ही वह पद उत्पन्न होता है, ने विकसित होता है, उसके बाद ही वे बोल सकते हैं अथवा विस्तार कर सकते हैं। यह भी एक पद होता है, ये सामान्य और किसी को भी नहीं हो सकता। हर एक मनफल ज्ञानी को यह पद नहीं मिलता जो गंधर्व परमेष्टि को गौतम स्वामी को प्राप्त हुआ था। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की उदीरना भी उतने काल के लिए मौन ही रहना पड़ा। अनेक प्रकार के तीर्थंकर प्रकृति के तारतम्य भी हो सकते हैं, इससे ध्वनि निकल सकती है, निकालने वाला चाहिए। तो ग्रंथों में क्यों नहीं आया, इतना तो आया ही है। गंधर्व परमेष्टि के बिना उदीरना के बाद भी उनको 66 दिन तक इसका लाभ नहीं हुआ। सभी खचाखच समोचन भरा हुआ है। किसी ने कहा हुआ और कोई भी आवश्यकता है तो आ जाएंगे, हम तो सारे सारे भरे हुए हैं। अरे तुम्हारे से कुछ काम नहीं होने वाला है। देव बैठे हैं, देवों के लिए दे दो। देव तो असयमी हैं, सुन करके यूं ही चले जाएंगे जैसे भीड़ चली जाती। कोई भी उसमें मुनि नहीं बन सकता है तब तक वह समूह शरण में दिव्य धुनी नहीं खिलेगी। इसलिए अन्य तीर्थंकरों के समूह शरण में बहुत हजारों ये मनफल ज्ञानी थे, किंतु भगवान के समूह शरण में एक महावीर भगवान वही अकेले और बैठे हैं 66 दिन तक। और आप लोग 66 दिन का अर्थ क्या होता है, आधा चातुर्मास से समाप्त हो जाता है। इतनी दीर्घ प्रतीक्षा महावीर भगवान भी कर रहे थे क्या प्रतीक्षा?
जिस प्रकार दुकानदार सब कुछ करता है और दुकान को सजाता रहता है, बहुत अच्छे ढंग से सजाता है, सभी माल इसमें मिलेगा। अब दुकानदार देखो, दोनों तरफ अपनी दुकान से आजू बाजू देखता रहता है, दूर भी कोई आ गया है, ये ग्राहक आ तो रहा है। ऐसे ही भले कहते नहीं होंगे, लेकिन 66 दिन तक की परीक्षा बहुत लंबी होती है और तीर्थंकर को भी बैठना पड़ा और ग्राहक आया तब ऐसा लगा एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बड़े बड़े विद्यालय आप लोगों ने खोले नहीं समझे, किंतु यदि ये छात्राएं नहीं आए तो हम सेठ साहूकारों से पूछना करते हैं कि वो क्या करेंगे, धन लगाएंगे, कहाँ पर लगाओ, बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाओ, कोई छात्र नहीं आए तो क्या करोगे। यहाँ जंगल में भी गाड़ियाँ भर भर करके आ रहे हैं। हम गए तो थे वहाँ पर दर्शन देने के लिए, फिर एक मांग करने लगेंगे, तो हमने सोचा भाई दूसरी और मांग आए तो क्या करेंगे, तीसरी और मांग आ गए, ये बताओ एक बस आनी थी, आ गई क्या नहीं, आ रही है, अभी आ रही है, आ गई, ठीक है। तो वहाँ तो नहीं आई थी ना, तो यही तो कह करके आप आए थे, ले गए थे, ये पास ही आई है, पास ही है, मैं बैठा रहा, आ नहीं रहे, ये वहीं पर वो भी आ जाएगी, उसी समय मैं सबके लिए आशीर्वाद सामूहिक दे देता। हाँ, तो बिल्कुल एक भी यदि मान लो छात्र रुक जाता है या एक भी प्रतिष्ठा मतलब प्रतिभाशाली नहीं आती है, तब तक तो आपको कहना ही पड़ेगा कि भैया प्रतीक्षा करो। वह पानी एक प्रकार से नहरों से ही पहुँचेगा, एक एक शाखा के माध्यम से, ताकि फसल खड़ी हो जाए। फसल कैसी हो रही है आप लोगों से हम पूछते हैं, छात्रों से नहीं। आज दो व्यक्ति इसकी सेवा में लगे हैं, बताओ कैसी कैसी फसल उग रही है, मात्रा क्या है और गुणवत्ता क्या है, इन सब का अध्ययन अभिभावकों को करना है। और आगे के लिए कुछ बातों से जैसे डरते डरते अभी दो छात्राओं ने कहा हम मोबाइल के बारे में कुछ कहना चाहिए, हमने कहा कि दिक्कत न पैदा हो जाए, लेकिन बहुत कुशलतापूर्वक मोबाइल का दुरुपयोग तो न करो। मोबाइल का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे तो अवश्य ही अनेक संस्कारों के साथ यहाँ पर और छात्र आ सकते हैं और व्यवस्थापक थक सकते हैं। कहाँ कहाँ तक करना होता चला जाएगा, क्योंकि दान दातार हैं तो अवश्य ही अपनी संपदा का सही सही उपयोग करना चाहेंगे।
यथा जात यह शब्द समूह शरण के लिए भी लागू हो गया। और यथा जात का अर्थ शिशु या बालक होता है। वह बालक जैसा उत्पन्न हुआ है वैसा ही बाहर भीतर दोनों तरफ से राग द्वेष मोह मद मत्सर कषाय इनसे रहित होकर के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके छात्र और छात्राएं इस प्रकार के विद्यालयों में भर्ती होते हैं। फिर कुछ समय के बाद वे अपने घर भी नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे भी छात्राओं का प्रबंध करना पड़ता है। हम घर नहीं जाएंगे, घर वाले आएंगे तो हमें देख करके चले जाएंगे, ऐसे उत्तर भी देते हैं। ये इसलिए कि भीतर से वे सारे के सारे निर्दोष होकर के ही विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही विद्यालय भारत में होंगे, पहले संख्या लाखों में थी, अब वहाँ तक आप लोगों को दौड़ लगाना है। लगाएंगे? तैयार कर लो, तैयारी कर लो और अच्छे ढंग से वहाँ तक दौड़ हो जाए, ताकि पूर्व भारत में कैसे विद्यालयों की परंपरा चलती थी वह पुनः देखने का हमें अवसर प्राप्त होगा। इतना ही कह करके यथाजात का अर्थ बालक भी होता, बालक ही होता है। माँ के सामने वह ज्यों का त्यों अपने हृदय को रखता है। उसी प्रकार आप लोगों को विषयों से कषायों से बचा करके यहाँ पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही संतोष करके आगे और कदम उठाना है, ताकि सब लोगों को इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल सके। समय बहुत कम था, ठीक है, आप लोगों की यह भी व्यवस्था की जाए। स्वर्ग जाने के लिए 20 घंटे नहीं लगेंगे। और मुक्ति जाने के लिए एक समय में जाने की क्षमता विद्यमान है। ऐसी शिक्षा ले लो जिसके द्वारा इन गतियों को भी पार करके एक शुद्ध वहाँ शिव धाम जिसको बोलते हैं हम प्राप्त कर सकें। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।